सिविल अदालतों की मुंतकिली और दहशतगर्दी के मुकदमात पर वकला का शदीद एहतजाज। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर वकला की हंगामा आराई, पुलिस और वकला में तसादुम, शेलिंग, लाठी चार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल। जीपीओ चौक मैदान जंग बना रहा। वकला की हाईकोर्ट में दाखिले की कोशिशें, पुलिस ने आंसू गैस और लाठी चार्ज करके वकला को मुंतशिर कर दिया। वकला के पथराव से एसपी मॉडल टाउन समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने मुताबिक वकला को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वकीलों की तरफ से लाहौर पुलिस पर पथराव और लाठी चार्ज किया गया। मॉल रोड से गुजरने वाले शहरियों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी। कल मुल्क भर में हड़ताल और रैलियां निकाली जाएंगी। उधर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कल तमाम अदालतों में मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दे दी। कराची बार एसोसिएशन ने भी कल अदालतों के मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आईजी पंजाब को हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वकला को भी चाहिए कि अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुश असलूबी से हल करें। लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज अराइज से गुरेज किया जाए। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो चैलेंज है। पाकिस्तान में बच्चों का स्कूल से बाहर होना तशवीशनाक है। तालीम के बगैर कोई कौम भी तरक्की नहीं कर सकती। किसी भी कौम की तरक्की तालीम से जुड़ी है। पाकिस्तान तालीम के सेक्टर में काम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पंजाब में बड़ी तादाद में बच्चों को स्कूलों में लाया गया। दानिश स्कूल में गरीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। 43,000 बच्चों को मेरिट पर स्कॉलरशिप दी गई है। जनूबी पंजाब में लड़कियों के लिए ज़ेवर तालीम प्रोग्राम शुरू किया गया। बानी पाकिस्तान ने तालीम के हसूल को बहुत अहमियत दी। बच्चों में ग़ज़ाई कमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी भी मुल्क के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी क़ुव्वत बना। क़यादत को अब जिम्मेदारियां सौंपी है। मैं आज जा रहा हूँ और इस जेल तब आऊँगा जब खान मुझे बुलाएगा। एहतजाज करूँगा और ऐसा एहतजाज करके दिखाऊंगा कि पीटीआई के लोग और पाकिस्तान के अवाम सारे इंशाल्लाह सड़कों पे होंगे। एहतजाज की जिम्मेदारियां जिनको इन्होंने संभाल ली हैं, तो लिहाजा मैं भी तफवीज कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि बेतौकीरी अपनी जात की किसी सूरत मुझे कबूल नहीं है। शेर अफजल मरवत का पीटीआई की जेल से बाहर क़यादत पर अदम एतमाद। पीटीआई के एहतजाज की जिम्मेदारियों से अलहदगी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिस एजेंडे के लिए निकला था वो एजेंडा आज ख़त्म हो गया। मैं बानी पीटीआई के लिए निकला था, आज़ादी के लिए निकला था। शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होने दी। मेरे अपने लोग हमारी टांगें खींच रहे हैं। पीटीआई मुर्दा घोड़ा बन चुकी है। मैंने पीटीआई को सिंध से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक उठाया। जा रहा हूँ, तब आऊँगा जब बानी पीटीआई बुलाएंगे। मुझे बेतौकीर करने की कोशिश की गई। बानी पीटीआई के कहने पर इलेक्शन में हिस्सा लिया। हर मामले पर बानी पीटीआई को गुमराह किया गया। बानी पीटीआई का आज फिर शेर अफजल मरवत से मिलने से इनकार। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पीएसी चेयरमैनशिप के बाद सियासी कमेटी से भी निकाल दिया। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान जेल इंतजामिया ने शेर अफजल मरवत की मुलाकात की दरख्वास्त भिजवाई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत की मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद की। बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। जेल हुकाम ने जेल में गुंजाइश ना होने और सिक्योरिटी वजूहात के बायस बुशरा बीबी को मुंतकिल ना करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। अदालत ने बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। तो दूसरी तरफ बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस समाअत के बाद अडयाला जेल में रोक दिया गया। आज से अडयाला जेल में ही कैद रहेंगी। बुशरा बीबी का सामान आज शाम तक सब जेल बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तिजारत, सिक्योरिटी, दिफा और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अफ़गानिस्तान में देरपा अमन और तरक्की की अहमियत पर भी बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म का 2 तरफ़ा तिजारत और दीगर मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने के आज़म का इजहार। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से भी मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल हुआ। इसहाक डार ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात हैं। उज़्बेकिस्तान के साथ
तजारत, मैशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान हमारे दूसरे घर की मानंद है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ारत उमूर समंदर पार पाकिस्तानी और तरक्की अफराद क़ुव्वत में इस्लाहात का फैसला। तकनीकी और फ़नी तालीम को यकसा करने के लिए पाकिस्तान स्किल कंपनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसी कंपनीज और लोगों की निशानदेही की जाए जो पाकिस्तानी अफराद क़ुव्वत को धोखा देकर उनको मुआशी नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे अनासर दुनिया भर में पाकिस्तान की सुबकी का बाइस बनते हैं। $1 अरब की गंदम दरामद करने का स्कैंडल मामला नैब या FIA को भिजवाने का फैसला आज होने का इम्कान है। काबीना अरकान की वज़ीर-ए-आज़म को गंदम स्कैंडल का मामला बेहतर अंदाज में हल करने की तजवीज़। नवाज शरीफ जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के ख्वाह। नैब या FIA को मामला भिजवाने पर निगरान हुकूमत के जिम्मेदारान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आवाम की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम। लाहौर का गार्डन टाउन और कराची का अवामी मरकज़ पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुला रहेगा। डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवाम की मुश्किलात का इजाला होगा। पूरी कोशिश है कि आवाम को पासपोर्ट बनवाने में वक्त पेश न आए। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमतों में ₹2.83 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिजली के बिलों पर होगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। सार्फिन पर 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। IPPs को अदायगियों का बोझ 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया। IPPs का वजारत तवानाई और वजारत खजाना पर अदायगियों के लिए दबाव। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक तवानाई शोबे का गर्दशी कर्जा 2310 रुपए तक पहुंच चुका है। IPPs को अदायगियों के लिए 140 अरब रुपए रवा हफ्ते जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान का चांद के लिए पहला सैटेलाइट मिशन IQ कमर चांद के मैदान में दाखिल। पाकिस्तानी खलाई मिशन आइंदा एक हफ्ते के दौरान चांद की तस्वीर भेजेगा। सैटेलाइट 3 मई को चीन के हेनियान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया। IQ कमर चीन के चांद मिशन टैंक 6 के साथ खला में गया। वफाकी हुकूमत का सानह 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी काबीना का खसूसी इजलास कल तलब। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी काबीना के फोरम से 9 मई वाक़े पर खसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। इस रोज़ जो हुआ वो मुल्क दुश्मनों का काम है। जो भी मुलविस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अगर इन्हें सज़ा ना मिली तो आइंदा ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। बतौर गवर्नर मेरे सामने कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। कोशिश करूँगा कि सूबे और वफाक में इख्तलाफात ना हो। हमारा एक ही एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हमारी पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम आग का दरिया अबूर करके यहाँ पहुँचे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब। कहा, गुज़श्ता हफ्ते बानी PTI से मेरी मुलाकात हुई। बानी PTI ने कहा कि वो किसी किस्म के सौदेबाजी करने के लिए तैयार नहीं है। शिबली फराज बोले कि मुल्क में खौफ, सियासी बेयकीनी की फिजा है। घुट्टन ने आवाम की ज़हनी तौर पर उन्हें मफलूज कर दिया है। मुल्क का मुस्तकबिल आइन और कानून की बालादस्ती से है। आइन भी ख़ास लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होता रहा है। कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। 9 मई के सानहा पर अगर सजाएं मिलेंगी तो फिर ऐसा वाक़या नहीं होगा। 1 साल गुजरने के बावजूद अदालत से फैसले नहीं हुए। बेगुनाह को बेगुनाह करार दिया जाए और गुनाहगार को सजा दी जाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम मुखातबे फ़िक्र से मशवरे के बाद 10 मई को यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान का दिन मनाया जाएगा।
पाकिस्तान की साख मजबूत करने की बात होगी। पाकिस्तान मजबूत संप में चल पड़ा है। दोस्त ममालिक इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ चुके हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों को एक पेज पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जा सकता। जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट के मतन में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मकसद अदलिया की आज़ादी और उसके अमूर पर कदम लगाना है। पार्लिमान को आइन से मुतसादिम कवानीन बनाने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आइनी इख्तियार को ख़त्म नहीं कर सकता। जस्टिस आयशा मलिक का भी इख्तलाफी नोट जारी। इस्लामाबाद में नान रोटी के सरकारी रेट का नया नोटिफिकेशन भी चैलेंज मुअत्तल करने की सजा की गई। गंदम की कीमत में कमी हुई तो फिर क्या मसला है? आप कितने रुपए में रोटी बेचना चाह रहे हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्तिफसार। एक रोटी हमें तकरीबन 21 रुपए में पड़ रही है, मगर 20 रुपए में भी बेचने को तैयार हैं। वकील का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नान रोटी के सरकारी रेट के नए नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर और एडवोकेट जनरल जाती हैसियत में तलब। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब की नई तोशाखाना इंक्वायरी। नैब के कॉलअप नोटिस गैर कानूनी करार देकर खारिज करने की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में पहले सजा हो चुकी है। दोनों का अडियाला जेल में एक ट्रायल चल रहा है। वकील सलमान सफदर के दलाइल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्तों पर समाअत की।